अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, मेरे एक भाई साहब हैं जो कि सऊदी अरब में ट्राला चलाते थे और अभी इस वक्त पाकिस्तान में हैं और सऊदी अरब का उनके पास लाइसेंस है। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि यहाँ पर ओमान में क्या प्रोसीजर है उसका, हैवी ट्रक ड्राइवर जो है उसका कितना लाइसेंस का ख़र्चा है और कितना वीज़े का ख़र्चा है और क्या प्रोसेस है इसका, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दें। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों, हैवी ट्रक ड्राइवर जो है वो यहाँ पर उसका लाइसेंस जो है वो मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ उसके वीज़े की प्राइस है। मतलब कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लोग सऊदी अरब या दुबई में फिर उनके पास हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है वो उनका क्या यहाँ पर प्रोसेस है और जो बंदा नया आता है उसका क्या यहाँ पर प्रोसेस है। ठीक है, तो जो शख्स नया आता है यहाँ पर उसको मुख्तलिफ जो है वो रेट हैं लोगों के। यहाँ कुर्बानी तो बकरे वाला हिसाब है कि नवा बंदा जिथे भी कोई काबू आ जाए उथे वो काबू कर लेंगे, घेर लेंगे बंदे नू। मतलब कि कोई लोग कुछ जो सुनने में आया, कोई लोग जो है वो 1800 का भी देते हैं, इंक्लूडिंग जो उसका लाइसेंस होता है वो भी होता है। कि कुछ लोग जो है वो 1000-1200 का दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई अपना लाइसेंस जो है वो अपना ख़र्चा आप खुद कर लो और 1000-1200 के करीब जो है वो हम आपको वीज़ा दे देंगे खाली। फिर लाइसेंस आपको यहाँ पर पहले आपको आईडी बनवानी होती है, फिर उसके बाद जो है वो लाइसेंस का प्रोसीजर होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर आपको दाखिला लेना होता है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको ट्राई के ऊपर भेजा जाता है और हर ट्राई में भी खर्चा होता है। 5 रियाल कुछ ऐसी फ़ीस होती है हर ट्राई के ऊपर। और फिर उसके बाद कितनी ट्राइयों में आप पास होते हैं, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो वो 350-400 तक आपका जो है वो लाइसेंस का ख़र्चा आ सकता है। इसके इर्द गिर्द आपका ख़र्चा ये आ सकता है, यानी 1200 रियाल का अगर आपको वीज़ा मिल गया, फिर आपको लाइसेंस का 300-400 पड़ गया तो वो भी आपको यानी कि 1600-1700 रियाल ओमानी जो है वो आपको यानी खिसारा हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक नए बंदे का कि जो नया बंदा है उसने वीज़ा लिया 1000-1200 का, फिर 300-400 रियाल उसका वीज़े अपना लाइसेंस के ऊपर ख़र्चा हो गया। इस तरह करके वो अपना उसने कंप्लीट कर लिया एक नए बंदे का, यानी 1600-1700 उसको टारगेट रखना चाहिए कि 1600-1700 रियाल जो है वो मेरा लग सकता है। तो दोस्तों, 1600-1700 रियाल जो है वो पाकिस्तानी 1000 रियाल का यहाँ पर वो 7,20,000 रुपया बनता है। और आगे आप हिसाब लगा लें, अगर आपको 1800 का कोई दे रहा है या फिर आपको 1500 का दे रहा है या फिर 1200 का, तो फिर वो आप आगे जो है वो अपना हिसाब लगा सकते हैं, कैलकुलेटर लगा सकते हैं कि कितने पैसे बनते हैं। और अब बात करते हैं जो लोग सऊदी अरब में या फिर कतर दुबई में कहीं भी हैं गल्फ़ कंट्री में और उनके पास लाइसेंस है वहाँ का, तो उसका यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों, उसका प्रोसीजर यहाँ पर ये होगा कि आपके 50 रियाल जो हैं वो लगेंगे और 50 रियाल में आपका जो लाइसेंस है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ के 50 रियाल लगेंगे और फिर आपका जो है वो लाइसेंस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आप जो है वो जॉब कर सकते हैं और फिर आप जो है वो यहाँ पर हैवी ट्रक जो है वो चला सकते हैं। यानी जिन लोगों के पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो वो लोग यानी कि उनको 1000 का वीज़ा मिल गया और या फिर 1200 का मिल गया, तो वो यहाँ पर आके ओनली 50 रियाल जो है वो पे करके अपना जो है वो जॉब जो है वो कर सकते। आपको मैं ये भी एक मालूमात दे दूं कि जो वीज़ा आपको कोई शख्स कह रहा है कि 1200 रियाल का, कोई वीज़ा कह रहा है कि 1800 रियाल का, ये वीज़ा वही इसकी फ़ीस है जो आम नॉर्मल जो फ़ीस होती है दूसरे वीज़ों की, यानी 250 रियाल या फिर 211 रियाल ऐसी कुछ फ़ीस है। ठीक है, वीज़े की ये फ़ीस वही होती है। लेकिन इन लोगों को पता था कि ट्रांसपोर्ट का वीज़ा है और इसकी हैवी सैलरी होती है, यानी 200-300 रियाल इसकी हैवी ट्रक की आराम से सैलरी होती है। तो ये फिर जो है वीज़ा भी उसी हिसाब से देते हैं कि भाई सैलरी अच्छी है इस वीज़े पर, तो वीज़ा भी यानी कि उसी हिसाब का वही रेट उन्होंने लगाया होता है, तो फिर उसी हिसाब से ये लोग वीज़ा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मतलब कि अगर कोई आपको कंपनी जो है वो डायरेक्ट मिल जाए और वो आपको कहे कि हम जो है वो आपको वीज़ा देते हैं और जो आप आ जाएं, तो फिर उसके ऊपर जो है बिल्कुल कम खर्चा आएगा। अगर आपका डायरेक्ट किसी कंपनी से रब्ता हो जाए या फिर कफ़ील से रब्ता हो जाए या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो कि आगे किसी कंपनी को आदमी चाहिए और जो है वो कांटेक्ट करवा दे, तो फिर आपका जो है वो ओनली जो है वो फ़ीस है वो भी बाज़ कंपनी जो है वो नहीं लेती और वीज़ा जो है वो दे देती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। एक नया बंदा जब आता है तो उसको हर कोई लूटने की कोशिश करता है और उससे जो है वो मतलब पूरे का पूरा अपना हिसाब किताब चुकाया जाता है कि ये कितने में काबू आ जाए उतना ही। फिर नए बंदे का एक और भी थोड़ा इशू आता है कि यहाँ पर जो है वो
मतलब आपको थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको नए लाइसेंस पर आपको जॉब जो है वो थोड़ी मुश्किल मिलती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला आदमी जो है उसको ज़्यादा लोग लेते हैं, और नया जो बंदा होता है उसको थोड़ा मुश्किल होता है जॉब ढूंढने में या फिर जॉब लेने में। तो ये भी एक थोड़ा मसला है। मेरा एक जानने वाला था जो कि आज से तकरीबन 8-9 साल पहले यहाँ ओमान में आया था, और उसको कंपनी ने वीज़ा दिया था। कंपनी ने उसको फ्री वीज़ा दिया था, और फिर उसने लाइसेंस बनवाया जिसके ऊपर उसका 300-400 रियाल ख़र्चा आ गया, और फिर उसने जॉब स्टार्ट कर दी। तो यही थी भाई हैवी ट्रक ड्राइवर की जो है वो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी। मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।